हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक वाटर रिसोर्स ज्योग्राफी से पढ़ने जा रहे हैं। तो वाटर रिसोर्सेज को पढ़ने से पहले कुछ बातें जो हैं हम ध्यान में रखेंगे कि वाटर रिसोर्स हमारी लाइफ के लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। वाटर के बिना लाइफ का होना इम्पॉसिबल है। वाटर जो है अलग अलग तरीक़ों से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, पर आज के समय में ये जो वैल्यूबल रिसोर्स है ये कहीं ना कहीं इसकी कमी आ रही है। इन कमी को जानना और इनके कारणों को जानना और उसके बाद कैसे हम वाटर के मैनेजमेंट को कर सकते हैं ताकि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बैलेंस रहे, इन सभी को जानना वाटर रिसोर्स के फोकस एरिया हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वाटर रिसोर्सेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे वाटर के फैक्ट्स और फिगर्स को दिखाया गया है। ओशन में वाटर जो है 97% है और 2% जो है वाटर फ्रोज़न फॉर्म में है और 1%, अब इसको जो है जानने की कोशिश करेंगे कि 1% ही जो हम यूज़ में लाते हैं 100% का, ठीक है, अप्रॉक्स 1%। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस फैक्ट एंड फिगर से हमें पता चल जाता है कि हम बहुत कम पार्ट जो है ना हमारे लिए, जो जिस वाटर को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी लिमिटेड। और यहाँ हमें क्लियर हो जाएगा कि वाटर के जो यूजेस हैं वो क्या क्या हैं। ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, गार्डनिंग, इरिगेशन और भी, ठीक है। तो इन सभी से ये पता चलता है कि वाटर का जो है हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसीलिए हमें इस वैल्यूबल रिसोर्स को जानना और इसको समझना जो है ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक रिसोर्स को जानने के बाद पता चलती है कि क्या वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, एग्जॉस्टिबल है या नॉन एग्जॉस्टिबल है। तो यहाँ हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वो रिसोर्स जो बार बार जिसे हम जो है रिन्यू कर सकते हैं। 1% जो कि बात की गई थी जब फैक्ट्स और फिगर की बात चल रही थी, 1% ऑफ फ्रेश यूजेबल वाटर वी हैव इज़ रिन्यूड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का दूसरा नाम जो है वाटर साइकिल भी है, ठीक है, जो कि हम क्लास 6 से जो है सोशल साइंस और साइंस में जो है पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हम यही जानते हैं कि वाटर किस तरह से जो है अर्थ सरफेस से जो एटमॉस्फेयर पे जाता है और फिर अगेन एटमॉस्फेयर से जो है अर्थ सरफेस पे आता है। इन बिटवीन दिस exchange there are certain processes: evaporation, transpiration, precipitation, condensation। तो ये प्रोसेसेस जो हैं इस वाटर साइकिल में जो है इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जो इसको मैनेज करते हैं। तो अब हम बहुत कुछ जो है जान चुके हैं वाटर रिसोर्स के बारे में कि वाटर जो है रिन्यूएबल है। पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर वो रिन्यूएबल है, मतलब उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो बार बार अवेलेबल हो सकता है, तो फिर कमी क्यों है। वाटर स्कैरसिटी जिसकी हम बात करते हैं वो कमी क्यों है, ठीक है। और कैसे हम जो है हमें क्यों जो है इसे कंज़र्व करना चाहिए।
Why water management is important? There are certain type of questions we always keep in our mind. ठीक है, जब ये चीज़ें आती हैं तो ये चीज़ें हमारे माइंड में स्ट्राइक करती हैं, जिनका आंसर जो है हम पाना चाहते हैं. अब वाटर स्कैरसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब वाटर की कमी, वाटर अवेलेबल ना होना. ठीक है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड वाटर स्कैरसिटी. एंड वाटर स्कैरसिटी के रीज़न क्या है, क्या कारण है, वो अब हम जानते हैं. पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है वो बहुत बड़ा है, और इन द सेम वे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस. ठीक है, और साथ साथ में बहुत सी वेरिएशन है, चाहे वो क्लाइमेटिकल देखें, चाहे हम फिज़िकल देखें. ड्यू टू दैट ऑल कंपोनेंट्स, यहाँ पे रेनफॉल का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल है. तो जिसके कारण जो है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है हर जगह पे. तो इसीलिए कुछ पार्ट्स पे वाटर की शॉर्टेज आ जाती है. जैसे कि वेस्टर्न पार्ट्स हम देखें तो वहाँ पे जो वाटर की जो है शॉर्टेज रहती है. तो और जबकि हम कोस्टल रीजन पे देखेंगे, ठीक है, अगर ये आइलैंड्स, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलरली और दिस एरियाज, इन जगहों पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है. तो ऑन दी बेसिस ऑफ दिस हम कह सकते हैं कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ सरफेस पे जो है हाईली अनइवन है, जो कि एक रीज़न है वाटर स्कैरसिटी के लिए. सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. जैसा कि पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो इन दी सेम वे वाटर की कंजप्शन जो है वो भी बढ़ रही है. चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, या फूड की प्रोडक्शन के लिए वाटर का यूज़ हो, और अदर पर्पसेस का जो है वाटर का यूज़ हो. तो सभी के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई डिमांड के कारण जो है वाटर शॉर्ट हो जाता है, मतलब उसकी कमी आ जाती है. तो ये भी एक कारण है. अब उसके बाद और कारणों को जानते हैं. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को हमने कमर्शलाइज कर दिया है, मतलब बेचने के पर्पस से जो है हम उसको जो है प्रोडक्शन करते हैं. और बेचने के लिए जब प्रोडक्शन की जाती है तो दोस्तों आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इरिगेशन के लिए जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं. तो ये सब कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्स पर जो है प्रेशर डालते हैं, और इनसे जो है वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डाउन होता है. तो ये भी एक कारण है वाटर की स्कैरसिटी, वाटर की कमी करने में. उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण, और जो इंडस्ट्री का लगना, ये किस तरह से जो है वाटर की शॉर्टेज करता है. तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जो रिक्वायरमेंट है वो पावर की होती है. तो उस पावर को पाने के लिए कहीं ना कहीं डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. तो ये भी वाटर को जो है रोक कर रखते हैं. दूसरी चीज़, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो अर्बन वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ठीक है, वो सब जो है वाटर में जो है मिक्स कर दिया जाता है या मिक्स हो जाता है. तो ये सब जो है वाटर को पल्यूट कर देते हैं, वाटर की शॉर्टेज कर देते हैं. तो जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये सब जो है किस तरह से हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर को कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को ख़राब करने में. और जब क्वालिटी ख़राब होती है तो वाटर की शॉर्टेज आ ही जाती है. तो इसीलिए, ठीक है,
हमें जो है वाटर को मैनेज करना है, उसका सही मैनेजमेंट करना है, उसको कंजर्व करना है। बट यहाँ पे समस्या आती है कि हम करें कैसे। तो वो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो है इसी को जानेंगे, समझेंगे। ओ, थैंक यू।